नमस्कार दोस्तों। तो ये है लेक्चर नंबर 3 हमारा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जा कर के रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस टाइप से होता है, इसकी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कैसे होता है अब हम लोग इसकी डिस्कस करते हैं। और अगर आप हमारे फैमिली से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा फैमिली का जो एक ऐप है जिसका नाम है ड्रीम अचीवर्स एकेडमी, और आप उस पर जुड़िए, जिसमें आपकी स्टडी बहुत ही बूस्ट होगी। जिसका पूरा सिलेबस 8 से 10 महीने में करा दिया जाएगा, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, ई लाइब्रेरी, हैंडमेड नोट्स मिलेंगे जा करके आपको। और रात्रि में 9:30 से 10:30 हम लोग डिस्कस करते हैं, जिससे आपकी स्टडी बूस्ट होती है। और संडे टू संडे हम लोग प्रैक्टिस सेट देते हैं, जिसको स्टूडेंट्स लगाते हैं, जिससे आपकी स्टडी और ही बेहतरीन हो सकती है, बूस्ट हो सकती है। तो अगर आप हमारी फैमिली से जुड़ना चाहते हो तो हमारी मेंबरशिप बहुत ही माइनर रखी गई है, जिससे कि हमारे नेट का और ये सर्वर का किराया निकलता रहे, बस इसके लिए रखा गया है मेंबरशिप। अदरवाइज कोई नीड नहीं है इसका मेंबरशिप रखने का। तो इसका जो मेंबरशिप है वो मेंबरशिप है 1199 रुपये। कितना है? 1199 रुपये मेंबरशिप है, जिसे आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। 1199 रुपये। 1199 रुपये में आपको पूरा वीडियो लेक्चर नोट्स दिया जाएगा, वीडियो प्लस नोट्स प्लस टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, प्लस ईच एंड एवरी संडे हमारा प्रैक्टिस सेट होता है। और ई लाइब्रेरी है, जिसमें हैंड रिटन नोट्स हैं, जिन्हें आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और जिनसे आप क्या कर सकते हैं, जाकर के अपना कोई मैटर है उसे भी प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। अगर आपको लगता है प्रिंट आउट कराना तो आप उसे प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, जिसका फीस हमारा केवल 1199 रुपये है। आप हमारी फैमिली से जुड़कर देखिए, हम आपको विद्वान नहीं बना सकते। अगर मान लीजिए हम पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे तो ये मान लीजिए BSc MSc 11 12 कितने ईयर्स हो गया, 6 और 7 ईयर्स का सिलेबस 6 और 8 मंथ में फिनिश नहीं हो सकता है। लेकिन ये गारंटी है आप हमारे कोर्स से सिलेक्ट जरूर हो जाएंगे, ये गारंटी है। इसलिए आप हमारे कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करें। और रिसेंटली हमारा अभी एक नया बैच KBS NBS TGT PGT KBS अभी जो हमारा बैच चल रहा है, जिसका संकल्प बैच करके नाम दिया गया है, और अगर आप उससे ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो संकल्प बैच है जिसमें KBS NBS LT GIC TGT PGT मतलब सारी तैयारियां कराई जाती हैं। सबका कॉमन बायोलॉजी सब्जेक्ट कॉमन सा ही है, तो सभी में मोस्टली वही क्वेश्चन आते हैं जो यहाँ पर कराए जाते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसका फीस आपको 1199 रुपये पे करना पड़ेगा, जुड़ सकते हैं। अगर आपको सिर्फ हमारे प्रैक्टिस सेट से जुड़ना है और डिस्कशन से जुड़ना है तो उसका फीस 499 है। कितना है? 499 फीस है, जिसमें आपको 499 में प्रैक्टिस सेट मिलेंगे रेगुलर, और शाम को 9:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें और भी स्टूडेंट्स होते हैं जो डिस्कस करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ को सिक्योर करना तो आप हमारी फैमिली से जरूर जुड़िएगा। ये माइनर फीस है, इससे कम फीस पर तो ये मान लीजिए एक रेस्टोरेंट में बैठ करके आप अपना खाना खा लेते हैं, है ना। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो आगे दिया हुआ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, अगर हम इसकी बात करते हैं जाकर के, तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है। तो बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले दे रखा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कैसा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फिर आपका होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और नेक्स्ट आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या फिर जीन रेस्कफलिंग। क्या? जीन रेस्कफलिंग। ठीक है ना। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है? ये आपका बाइनरी फिजन और आपका वर्डिंग। आपने देखा है जाकर के बाइनरी फिजन, बाइनरी का मीन्स होता है 2 में डिवाइड हो जाना, है ना। और बर्डिंग मीन्स कोई एक बर्ड ग्रो होती है, बर्ड ग्रो होकर वो इंडिविजुअली गिर जाती है, और गिरने के बाद एक न्यू ऑर्गन का फॉर्मेशन का वो आपका बर्डिंग होती है। ठीक है, अभी इंडिविजुअली बात करेंगे। अब जो असेक्सुअल होता है रिप्रोडक्शन, उसमें क्या होता है? इंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। इंडोस्पोर कंटेंस Ca कैल्शियम
डिप्लोकोलिनिक एसिड, कैल्शियम होगा, डिप्लोकोलिनिक एसिड होता है। हाईली, जैसा हाईली रेसिस्टेंट फॉर हीट एंड टेम्परेचर, जो हीट और टेम्परेचर के लिए कैसा होता है, रेसिस्टेंट होता है, ठीक है। आगे दिया क्रिस्ट फॉर्मेशन, क्या दिया हुआ है, क्रिस्ट फॉर्मेशन, क्लस्ट्रीडियम टेटनी, जिसका क्या एग्जांपल है, क्लस्ट्रीडियम टेटनी, जो टेटनिस का जो आपका बैक्टीरिया होता है। जूस्पोर, और क्या होता है, जूस्पोर, तो राइजोबियम स्पीशीज में पाया जाता है जूस्पोर। कॉनिडिया किसमें पाया जाता है, इनफ्लामेंटस बैक्टीरिया, किसमें, इनफ्लामेंटस बैक्टीरिया, जैसे एक्टिनोमाइसीट्स और फ्रैंकिया, इनमें आपका कॉनिडिया पाया जाता है। जूस्पोर पूछे तो राइजोबियम में, सिस्ट फॉर्मेशन पूछे तो क्लस्ट्रीडियम टेटनी में, ठीक है ना, इनको सबको लर्न रखेंगे। अब आगे आपका दिया हुआ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अगर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हम लोग बात करते हैं तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, क्या है जाकर के, ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा है जाकर के कंजुगेशन, कंजुगेशन। और थर्ड है जाकर के ट्रांसडक्शन, क्या, ट्रांसडक्शन, थर्ड है ट्रांसडक्शन, ठीक है ना। इसकी बात हुई। अब हम लोग यहाँ पर एक एक को लेकर के बात करते हैं, ठीक है ना, एक एक को लेकर के बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, किसकी बात करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बाय अननोन मैकेनिज्म, क्या बताया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन का मीन्स होता है कि किसी बैक्टीरिया के द्वारा, एक बैक्टीरिया के द्वारा दूसरे बैक्टीरिया को डीएनए का ट्रांसफर करना, लेकिन उसका जो मेथड हो वो कैसा होता है, अननोन मैकेनिज्म, उसकी मैकेनिज्म नहीं मालूम किस टाइप से करता है, तो उसे हम बोलते हैं जाकर के ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट प्रूव्ड बाय द ग्रिफिथ, और ये किसने प्रूव किया था सबसे पहले, जो ये फर्स्ट प्रूव्ड बाय द ग्रिफिथ इन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, किसमें पाया गया था जाकर के, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ने किया, बैक्टीरिया पर दिखाई दिया जाकर के, और किसने किया था, ग्रिफिथ ने, किसने, ग्रिफिथ ने, ये है सबसे पहले ग्रिफिथ ने ये किया था, ठीक है ना। आगे कंजुगेशन की बात करते हैं, डिस्कवर्ड बाय लैडरवर्ज एंड टैटम इन ई कोली। अब जो कंजुगेशन है, कंजुगेशन की जो डिस्कवरी की गई है जाकर के, वो आपकी लैडरवर्ज एंड टैटम ने किसमें की, ई कोलाई, ई कोलाई नामक जो बैक्टीरिया था उसमें की गई थी, किसके द्वारा, बाय कंजुगेशन ट्यूब, किसकी हेल्प से किया था, बाय कंजुगेशन ट्यूब की हेल्प से कंजुगेशन की डिस्कवरी की, किसके द्वारा, लैडरवर्ज एंड टैटेनम, टैटम के द्वारा, ठीक है। ट्रांसडक्शन की बात करते हैं, ट्रांसडक्शन डिस्कवर्ड बाय, ट्रांसडक्शन डिस्कवर्ड बाय जिंडर एंड लैडरवर्ज, किसके द्वारा, जिंडर एंड लैडरवर्ज इन साल्मोनेला टाइफी, किसके, किसमें किया गया था, साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम, टाइफिनेरियम, बायो बैक्टीरियोफेज, किसकी हेल्प से, बायो बैक्टीरियोफेज की हेल्प से किया गया था, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं जाकर के कंजुगेशन की, किसकी, कंजुगेशन की, एफ सेल, क्या, एफ सेल और मेल बैक्टीरियल, और एफ नेगेटिव सेल और फीमेल बैक्टीरियम की बात करते हैं। मैन जीनोम, क्या, मैन जीनोम, ये आपका मैन जीनोम है जो आपको इस टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो रहा है, और ये आपका एफ प्लाज्मिड्स है, ठीक है। आगे देखते हैं जाकर के, ये आपका मैन जीनोम है जिसमें मैन जीनोम लिखा हुआ है, जो आपका फीमेल के थ्रू है। एपिसोम, अब किसकी बात करते हैं जाकर हम लोग, एपिसोम, इंटीग्रेशन, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लाज्मिड्स विद मैन जीनोम, इंटीग्रेशन होता है मैन जीनोम के द्वारा, जिसे एपिसोम बोलते हैं जाकर, ठीक है ना। HFR, क्या, हाई फ्रीक्वेंसी डोनर सेल, क्या, HFR, हाई फ्रीक्वेंसी डोनर सेल। अगर हम इसकी बात करते हैं, द सेल containing episome is called as HFR, हाई फ्रीक्वेंसी डोनर सेल। द सेल कंटेन, ऐसी सेल जिसमें एपिसोम प्रेजेंट होते हैं, एपिसोम होते हैं, जिसे हम जाकर क्या बोलते हैं, FHR बोलते हैं, क्या बोलते हैं, FHR बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं जाकर के, एफ प्राइम और सुपर मेल, क्या, एफ प्राइम और सुपर मेल की बात करते हैं। ये जो आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया जा रहा है, एक लेयर ये है और इसके बाहर एक लेयर ये दे रखा है,
इसे हम लोग बोलते हैं मैन जीनोम प्लस सम पार्ट ऑफ एफ प्लाज्मिड्स, और इसमें कुछ पार्ट किसका होता है, एफ प्लाज्मिड्स का होता है। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको ये सीन हो रहा है और एक स्ट्रक्चर आपको ये सीन हो रहा है, तो ये जो होता है एफ प्लाज्मिड्स है प्लस सम पार्ट ऑफ द मैन जीनोम, जिसमें सम पार्ट कैसा होता है, जीनोम का भी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं जाकर के, तो आगे जब देखें तो क्या दिया हुआ है, आगे देखिए कंजुगेशन की बात करते हैं। तो नॉर्मली कंजुगेशन, जब कंजुगेशन नॉर्मली कंजुगेशन होता है जाकर के, तो मेल और फीमेल के साथ होता है क्रॉस, और एफ डक्शन और सेक्स डिटेक्शन बोलते हैं जाकर के, मेल डैश और फीमेल मीन्स HFR हाई फ्रीक्वेंसी, ये आपका दे रखा है डोनर सेल में और फीमेल में होता है जाकर के, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, सम इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया। अब कुछ इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया दे रखे हैं, हम उनकी बात करते हैं जाकर के, सम इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया की बात करते हैं जाकर के। तो ये लिखा आर्क बैक्टीरिया, क्या दिया हुआ है नंबर फर्स्ट पर, आर्क बैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रीमोफिल्स, क्या बोलते हैं इसको, एक्सट्रीमोफिल्स बोलते हैं, प्रेजेंट इन एक्सट्रीम कंडीशन, जो कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी प्रेजेंट होता है। आगे सेल वॉल की बात करते हैं, सेल वॉल की, तो शीडो म्यूरिन किस टाइप सेल होती है, सीडो म्यूरिन टाइप की होती है, जिसमें आपके टू, ये पूछता है जाकर के जो बैक्टीरिया सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, तो नाग और नाज, एन एसिटाइल टैलोसोनेनियम एसिड या फिर बीटा 13GB, ठीक है, हेंस नॉट डाइजेस्टेड बाय द लाइसोजाइम्स, जो लाइसोजाइम्स के द्वारा डाइजेस्ट नहीं की जाती। आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, किसकी, बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। ब्रांच्ड लिपिड्स डिक्रीज फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू मेम्ब्रेन, ये क्या करता है, डिक्रीज फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ब्रांच लिपिड्स की, वो क्या करता है जाकर के, जो फ्लूइडिटी है, लिक्विड है, उसको डिक्रीज करता है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन को स्थायित्व प्रदान करता है। आगे है जीनोम, तो सर्कुलर, तो जीनोम जो होता है सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA का बना होता है, ठीक है। अब आगे आपका दिया हुआ है टाइप ऑफ आर्क बैक्टीरिया, जो आपका आर्क बैक्टीरिया होता है वो कितने टाइप का होता है, इसकी हम लोग बात करते हैं जाकर के, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो देखिए क्या दिया हुआ है, तो आगे आपका दिया हुआ है जाकर के मैथेनोजेन, मैथेनोजेन ये दिया है, मैथेनोजेन, दूसरा हेलोफिल्स, और तीसरा आपका थर्मो एसिडोफिल्स, कौन सा, थर्मो एसिडोफिल्स, ये है। अगर इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैथेनोजेंस की। फाउंड इन मर्सी एरिया, कहाँ पाया जाता है, जहाँ पर कीचड़ वगैरह हो वहां पर पाया जाता है, फाउंड इन मर्सी एरिया, रेनिन ऑफ कैटल, और जो आपके एनिमल्स वगैरह होते हैं जहाँ पर अपना यूरिन वगैरह रिलीज करते हैं, और उसमें ही पाया जाता है। एग्जाम्पल दे रखा है मैथेनोकोकस एंड मैथेनोबैक्टर, क्या होगा, मैथेनोकोकस एंड मैथेनोबैक्टर, रेस्पॉन्सिबल फॉर मीथेन प्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है जाकर के ये मीथेन के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। आगे दे रखा है हेलोफिल्स, क्या दिया हुआ है, हेलोफिल्स दे रखा है। साल्ट लवर, ये किस प्लेस पर होता है, जहां पर सॉल्टी वाटर, सॉल्टी मिट्टी वहां पर पाया जाता है। तो पहला इसमें दिया हुआ है जाकर के सॉल्ट, ये सॉल्ट, ये दिया हुआ है जाकर के सॉल्ट लवर, क्या दिया है, सॉल्ट लवर, ये सॉल्ट लवर। एक्सट्रीम सॉलिन, ये सॉल्ट मतलब जहां पर सॉल्ट लवर होते हैं, जहां थोड़े सॉल्ट की प्रेजेंस होगी वहीं पर ये प्रेजेंट होंगे। एक्सट्रीम सेलाइन और सेलाइन कंडीशन, और इनमें एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन पाई जाती है। पर्पल कलर पिगमेंट, और इनमें एक पर्पल कलर पिगमेंट पाया जाता है। बैक्टीरियो रोडोस्पिन, जिसको जो रेड पर्पल कलर का जो पिगमेंट होता है उसे हम बोलते हैं जाकर बैक्टीरियो रोडोपिस्म बोलते हैं। इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट है ये, बैक्टीरियो रोडोपिस्म बोलते हैं। एग्जाम्पल आपका दिया हेलोबैक्टीरियम और शेलिनेरम, क्या, हेलोबैक्टीरियम और शेलिनेरम इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे आपका दिया हुआ है जाकर के थर
थर्मो एसिडोफिल्स, क्या थर्मो एसिडोफिल्स दे रखा है। तो इसमें दे रखा है हाई टेम्परेचर हाई एसिडिटी, क्या हाई टेम्परेचर होगा और हाई एसिडिटी होगी, ठीक है। एग्जांपल दे रखा है थर्मस एक्वाटिकस टेक पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज ऑप्टेन फ्रॉम द थम्स aquaticus यूज्ड इन द पीसीआर, जिससे हम किसमें यूज करते हैं, पीसीआर में यूज करते हैं। आगे दिया हुआ है रिकेट्सिया, क्या रिकेट्सिया, ये जो आपका रिकेट्सिया बैक्टीरिया है ग्राम नेगेटिव होता है, नॉन मोटाइल होता है, प्लियोमॉर्फिक होता है, कैसा होता है, प्लियोमॉर्फिक होता है। अब इससे डिसीज कौन सा होता है, डिसीज टाइफस फीवर, रॉकी माउंटेन्स फीवर, इससे इसकी ये डिसीज है ना। आगे हम लोग बात करते हैं जाकर के रिक्टेसिया, रिक्टेसिया नेम आफ्टर टेलर रिकेट्स, जो इसका नेम रखा गया ना रिक्टेसिया, ये जो टेलर रिकेट्स इनके नेम पर ही रखा गया है। ही डेड ऑफ टाइफस फीवर आफ्टर स्टडिंग दिस डिसीज, और ये इसी डिसीज की स्टडी कर रहे थे जब इनकी डेथ हो गई, उसे इसका नाम रिकेटेसिया रख दिया गया। स्पायरोकेटस, अब आगे हम लोग बात करते हैं जाकर के स्पायरल, स्पायरोकेटस की जो कैसा होता है, स्पायरल फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, इसकी बात करते हैं जाकर के, तो ये स्पायरल फॉर्म में होता है। फ्लैजला एट बोथ एंड्स, और इसके दोनों एंड पर फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजला प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल दे रखा है ट्राइपेनोसोम ट्राइपेना ट्रिपोनेमा पेलिडम सिफेलिस बोरिलिया रिलेप्सिंग फीवर, ठीक है। एक्टिनोमाइसिट्स की बात करते हैं, एक्टिनोमाइसिट्स, अगर हम लोग एक्टिनोमाइसिट्स की बात करते हैं जाकर के, तो फिलामेंटस बैक्टीरिया, फिलामेंटस बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय कोनिडिया, जो किसके द्वारा रिप्रोड्यूस किया जाता है, कोनिडिया द्वारा रिप्रोड्यूस किया जाता है। एग्जाम्पल दिया है फ्रैंकिया नॉन लेगुमिनस प्लांट, जो कि दलहन प्लांट्स में नहीं पाया जाता है, नॉन लेगुमिनस प्लांट पाया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं। आगे रखा है साइनोबैक्टीरिया, क्या दिया हुआ है, साइनोबैक्टीरिया बात करते हैं जाकर के, तो विल बी डिस्कस्ड इन एल्गा टॉपिक, जिसको हम किस में डिस्कस करेंगे जाकर के, एल्गा टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे दिया है हार्मफुल एक्टिविटीज, अब बैक्टीरिया द्वारा जो हार्मफुल एक्टिविटीज है हम लोग उनकी डिस्कस बात करते हैं जाकर के, तो ये दे रखा है डिसीज मोस्टली बाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कॉटन स्पॉलिस, स्पायरोचीट सिस्टोफिस, और आगे आपका दिया हुआ है जाकर के बॉटुलिज्म फूड पॉइजनिंग, क्या बॉटुलिज्म फूड पॉइजनिंग, सॉरी, caused by क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम, जो कि कैसा होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। डिसऑर्डर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, डिसऑर्डर हो जाता है। अब कुछ ह्यूमन डिसीज दे रखे हैं, इनको भी पढ़ते चलने साथ के साथ, क्या ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसी बात करते हैं। निमोनिया, क्या निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनिया से बनता है, ये कौन सी बैक्टीरिया से बनता है, डिप्लोकोकस निमोनिया से। टाइफाइड, कौन सा, टाइफाइड, तो सॉल्मोनेला टाइफी से होता है ये, सॉल्मोनेला टाइफी से। आगे देखा कॉलेरा, तो कॉलेरा किससे होता है, विब्रियो कॉलेरी से होता है। प्लेग, क्या प्लेग, पास्चुरेला पेस्टिस या फिर एयरसिनिया पेस्टिस। गोनोरिया, क्या दिया हुआ जाकर के, गोनोरिया नेसेरिया गोनोरिया, ठीक है ना। सिफेलिस, आगे दिया है सिफेलिस, ट्राइपोनेमा पोलिडम, ट्राइपोनेमा पोलिडम है। आगे दिया हुआ है डिप्थीरिया, क्या डिप्थीरिया, कोरिनोबैक्टीरियम, डिप्थीरिया से होता है कोरिनियो बैक्टीरियम। आगे दिया हुआ है जाकर के ट्यूबरक्लोसिस, क्या ट्यूबरक्लोसिस, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, क्या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बुपिंकॉग, बुपिंकॉग बोर्डेटिला परटुसिस, क्या बोर्डेटेला परटुसिस। आगे दिया हुआ टेटेनस लेक जॉ, क्या तो क्लस्ट्रीडियम टेटेनी, क्लस्ट्रीडियम टेटनी। आगे दिया बैक्टीरियल डिसेंट्री, क्या बैक्टीरियल डिसेंट्री, ये दिया हुआ बैक्टीरियल डिसेंट्री, तो सीजिला डिसेंट्री, लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, है ना।
ये ह्यूमन बींग से डिसीज है। अब हम लोग बात करते हैं एनिमल डिसीज की, बात करते हैं किसकी बात करेंगे, एनिमल डिसीज की। तो एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रासिस से होता है। ब्लैक लेग डिसीज, ब्लैक लेग डिसीज आपका क्लस्ट्रीडियम चौवी, क्लस्ट्रीडियम चौवी से होता है। नेक्स्ट आपका दिया प्लांट डिसीज की बात करते हैं, किसकी, प्लांट डिसीज की। प्लांट डिसीज है ये, इसमें सॉफ्ट रूट ऑफ पोटैटो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सारी बैक्टीरिया इंपोर्टेंट दे रखे हैं, एग्जाम में पूछता है। सॉफ्ट रूट ऑफ पोटैटो तो शीडोमोनास सोलानोसीरम, ये सिट्रस कैंकर जेंथोमोनास सिट्री। बैक्टीरियल ब्लाइंट ऑफ पैडी, बैक्टीरियल ब्लाइंट ऑफ पैडी जेंथोमोनास ओरेजाई, जेंथोमोनास ओरेजाई, ब्लाइंट ऑफ पैडी, ठीक है ना। फायर ब्लाइंट ऑफ एप्पल एंड पीच तो आपका है इर्बिनिया एमाइलोबोरा। ब्लैक रूट रॉट ऑफ कैबिस जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस, जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस। आगे आपका दिया हुआ है जाकर के क्राउन गॉल डिसीज, क्या, क्राउन गॉल डिसीज एग्राबैक्टीरियम ट्यूनिफेसिन मीन। अब कुछ यूजफुल एक्टिविटी दे रखा है। प्रोडक्शन ऑफ विनेगर तो एशिटोबैक्टर एशिटी, ये जो विनेगर का प्रोडक्शन होता है इसमें एशिटोबैक्टर एसिटी होता है। प्रोडक्शन ऑफ कर्ड इसमें लैक्टोबैसिलस होता है, ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया है। प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटाइल अल्कोहल तो ये जो इसका प्रोडक्शन होता है क्लस्ट्रोडियम एशिटा ब्यूटाइल रिकम, ब्यूटाइल रिकम। केयरिंग ऑफ टी लीव्स तो माइकोकोकस कैंडिसेंस और बैसिलस मेगाथीरियम। आगे दिया हुआ है इन पॉल्यूशन कंट्रोल, क्या, इन पॉल्यूशन कंट्रोल तो शीडोमोनास पुडिटा या फिर सुपरबग, क्या, सुपरबग। वेक्टर फॉर प्लांट्स तो वेक्टर फॉर प्लांट्स की बात करते हैं हम लोग अगर तो अग्रबैक्टीरियम, अग्रबैक्टीरियम ट्यूनिफेसिन्स या फिर नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स जो टर्म था वो किसने दिया था, बक्समैन ने दिया था। एंटीबायोटिक्स में बैक्टीरिया यूज करते हैं तो एंटीबायोटिक्स जो टर्म दिया था बक्समैन ने दिया था। फर्स्ट एंटीबायोटिक्स कौन सा, पेंसिलिन। बंडर ड्रग्स जिसको क्या बोलते हैं, बंडर ड्रग्स बोलते हैं, पेंसिलिन को बंडर ड्रग्स बोलते हैं, जिसकी डिस्कवरी किसी, एंटीबायोटिक डिस्कवरी किसी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और पेंसिलियम नोटिटम के द्वारा किया गया था, है ना। आज देखो स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एस ग्रीसियस और क्लोरिम्फेनोकल तो एस बेनुजुडेल, ठीक है ना। तो ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 था। नमस्कार। और अगर आप हमारे क्लास जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल फीस रखा गया है, जिसमें ड्रीम अचीवर एकेडमी इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।